वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम आपकी सैर कराने जा रहे हैं एक ऐसे शहर की छोटी छोटी झलकियां हम आपको देने जा रहे हैं साउथ अमेरिका के ब्राज़ील के एक शहर की। सो विल लेट यू कीप गेसिंग। पर आइए अब देखते हैं गायत्री कॉल के साथ हमारी ये बातचीत। आज की स्पिरिचुअलिटी सेगमेंट में हम आपके लिए एक बार फिर वास्तु के बारे में जानकारी लेकर आए हैं और कुछ और भी बहुत ही दिलचस्प और मैं समझती हूँ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। और आज एक बार फिर हमारे साथ गायत्री जी हैं। गायत्री जी, वेलकम टू आवर शो। Thank you so much. It's a pleasure, Sonia. Always meeting you. Oh, thank you so much. बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। मुझे एक बात और कह दूं आपको कि आपके इस प्रोग्राम के बाद लास्ट बार बहुत फ़ोन कॉल आए थे। Okay. तो उन्होंने कहा कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है जी। और बहुत कॉम्प्लीमेंट आपके लिए भी थे। गायत्री जी, थैंक यू सो मच। जो आप जानकारी दे रही हैं वो मैं समझती हूँ सबके लिए इतनी लाभदायक है कि of course people will enjoy it. They are. I hope they do. Of course. तो लास्ट टाइम सोनिया हमने वास्तु के बारे में बात शुरू की थी और हमने मिट्टी के बारे में बात की थी जी, बिल्कुल। कि कैसी मिट्टी होनी चाहिए। 4 तरह की मिट्टी, फिर 56 तरह की मैंने बताई। आज हम बात करते हैं जमीन का आकार किस तरह का होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वास्तु की शुरुआत बिल्डिंग से ही होती है। तो जमीन का आकार जब आप कह रही हैं तो जिसके ऊपर घर बनेगा जी या बिल्डिंग बनेगी जी, तो उसका आकार कैसा होना चाहिए। उसका आकार कैसा होना चाहिए और कैसा आकार है तो वो ठीक नहीं है। अच्छा। ये 2 तरह के सब्जेक्ट हैं। एक तो वैसा आकार है, एक दूसरा है वैसा आकार नहीं है, लेकिन उसका उपाय है। राइट। उपाय हर एक चीज का है। हर एक चीज का। गुड टू नो। तो देखिए, एक जमीन होती है बिल्कुल चौरस, चमचौरस जमीन। तो जब गायत्री जी आप जमीन कह रही हैं तो जैसे यहाँ पर हम हैं तो लॉट की बात कर लें कि अगर लॉट जैसे कई होते हैं, कोई कल्डेसैक में हो गया, कोई लॉट चकोर हो गया, कोई रेक्टेंगुलर हो गया, वो आप कह रही हैं। वही मैं कह रही हूँ। ठीक। जमीन वही है, मतलब लॉट के बारे में बात करें तो अगर आपका जो लॉट है वो बिल्कुल स्क्वायर है, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ चौरस है जी, तो ये बहुत ही अच्छा लॉट है। ये शुभ होता है। राइट। बहुत मतलब आपको बहुत ये वो करेगा, क्या कहते हैं, उन्नति देगा। हाँ, तो ये बहुत अच्छा लॉट है। ठीक। अच्छा, ये अब स्क्वायर नॉट स्क्वायर रेक्टेंगल लॉट है। इधर लंबा ज्यादा है, इधर आगे, तो वो भी बहुत अच्छा लॉट है। राइट। शुभ है, बहुत शुभ फल देगा आपको उसका। धन भी देगा उसमें। अच्छा। ठीक है। वही चीज, वही लॉट अगर ऐसे हो जाए, लंबा तरफ इधर सामने और चौड़ा कम जी, वो भी लॉट अच्छा होता है जी। बहुत मतलब उसका उपाय, मतलब क्या कहते हैं, उसका उपयोगी लॉट है। राइट। बहुत ज्यादा अच्छा लॉट है वो। ठीक। अब ये जो कई बारी गोलाकार लॉट होता है पूरा, जैसे वृत्त के आकार का। राइट। तो चाइनीज लोग उसको बहुत अच्छा मानते हैं। अच्छा। हाँ। ओके। तो वो लोग बहुत अच्छा मानते हैं। आप देखिए, लोग होटल के, ये पानी के बगल में होटल वगैरह जो बनता है, या हमारे यहाँ भी देखिए ना, एक डाउनटाउन में एक रेस्टोरेंट है ना जो ऊपर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा होता है। बहुत उसमें फायदा बहुत होता है। राइट। वो हो गया। अब एक होता है षटकोण, जैसे 6 कोना हो उस लॉट का। राइट। वो लॉट भी जो है ना, वो अच्छा लॉट है। ओके। उसके भी बहुत अच्छे उपयोग हैं, अच्छा है। मगर अगर किसी लॉट का 8 कोना निकला हो तो वो शुभ नहीं होता। अच्छा। हाँ, ठीक। वो शुभ नहीं होता वो लॉट। तो उसके लिए आपको फिर या तो उपाय करना पड़ता है या कुछ सोचना पड़ता है कि इसके किस तरफ कौन सा पेड़ लगा दें, या किस तरफ इसको काट दें, या किस तरफ। राइट। क्योंकि अब किसी का कोई घर लेता है, उसे अब एहसास हो कि भाई यहाँ तो ये 8 कोने वाली जगह है, तो क्या 8 कोने से 2 कोनों को कुछ कट करके कुछ कर दें। इस तरह से अगर घर आपने नहीं बनाया है तो, अगर बना लिया है तो फिर देखना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा जी। अच्छा, एक होता है त्रिकोण, ट्रायंगुलर लॉट। राइट। अब ट्रायंगुलर लॉट में अगर उस तरफ कम है और आपकी तरफ चौड़ा है, वो लॉट शुभ नहीं है। अच्छा। नहीं, वो लॉट ठीक नहीं है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ जो कल्डेसैक में कुछ लॉट्स ऐसी ही बनती हैं। राइट। कोने में वो वैसा ट्रायंगल बनता है। राइट। लेकिन उस लॉट में अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो सामने की तरफ चौड़ा अगर आप कर रहे हैं या पीछे कोण ऐसा है तो वो ठीक नहीं है। अच्छा। अगर उसका उल्टा हो जाए तो उसको कहते हैं गोमुखी लॉट, जैसे आगे को कम और पीछे को चौड़ा। गोमुखी लॉट जो होता है वो अच्छा होता है। हाँ। कई ऐसे ग्रह होते हैं या कई ऐसे राशियां हैं जिनमें अगर परेशानी आए
उनको गौमुखी जो प्लॉट होता है या गौमुखी की तरफ बना हुआ जो बिल्डिंग होते हैं, अगर आप बना रहे हैं तो उसी तरह बनाइए। अब अगर आप किराए पे ले रहे हैं तो भी ये देख के लीजिए कि गौमुखी लॉट पर हो, तो वो अच्छा होता है उन लोगों के लिए। राइट, ठीक। राइट। अब देखिए एक होता है रथ के आकार का लॉट, जैसे रथ होता है ना, ऊपर ऐसे बीच में से है और ऐसे करके है, रथ जैसे होता है। राइट, राइट, है ना। वो अगर लॉट है तो उसका जो ओनर है ना, वो जिंदगी भर दौड़ता भागता रहेगा। वो रथ पे चल रहा रहेगा आगे पीछे, ठीक, ठीक, आगे पीछे होता रहेगा। अच्छा, है ना। ठीक है। झूठ मूठ का दौड़ भाग उसकी लाइफ में लगी रहेगी। ओह नो, ठीक अच्छा। है। और डबल रथ होता है, कई लॉट होता है, पीछे से ऐसे बीच में खाली है, फिर इधर लॉट है। राइट, है ना। राइट। वो भी ठीक नहीं होता है। ओके, उस तरह का अगर बिल्डिंग बनाएंगे तो वहां भी वही परेशानी है। ओके, भागता रहेगा जिंदगी भर। नो, ओके। हाँ, तो ये है। अब छाछ एक लॉट का आकार होता है, छाछ। वो क्या होता है, पीछे इतना है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। ठीक, ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो गया ना जी। अब उसमें संपत्ति जो है ना वो बिल्कुल नष्ट कर देगा, आपकी धन संपत्ति नष्ट करेगा वो लॉट। सच में? हाँ। वाह। तो इसी तरह के सोनिया बहुत सारे बिल्डिंग लॉट के हैं जो आकार हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि आगे, क्योंकि ज्यादा वास्तु बताएंगे तो ध्यान भी नहीं रहेगा लोगों को, राइट, है ना। राइट, राइट। और वैसे भी जो भी लॉट आप खरीद रहे हैं, जैसा भी खरीद रहे हैं, आपके राशि ग्रह के अनुसार उसको ठीक होना चाहिए। तो वो, हाँ, तो वो मैं आपको बता नहीं सकती, बिना देखे हुए तो कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए। बिल्कुल। और गायत्री जी एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब जैसे आप बता रही हैं, अब कई बार लोग वहम में पड़ जाते हैं कि वो घबराने लगते हैं कि अरे पर हमने तो ये बहुत गलत कर दिया, हमने ये जगह खरीद ली, यहाँ पर अब पता नहीं हमारी जिंदगी कैसे व्यतीत होगी। हाँ। तो उसके लिए उपाय हैं। और मैं समझती हूँ एंड ऑफ द डे गायत्री जी, ये मेरा सोचना है कि आप किस तरह से रहते हैं, किस तरह से आप किस चीज में विश्वास करते हैं, उससे भी आपका जो एनर्जी है वो मैं समझती हूँ शुद्ध होती है सोनिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कोई जगह में इतना मतलब नेगेटिव एनर्जी अपने आप इतना क्रिएट होती है कि आप मतलब कोशिश ही करते रह जाएंगे। राइट, राइट। जिंदगी भर। जैसे अभी मैंने लास्ट सेगमेंट में लास्ट डे आपको बताया था कि कर्म हानि योग होता है जी। कर्म हानि योग जिनके ऊपर होता है वो कितनी भी मतलब कोशिश कर लें, कितना भी कुछ कर लें, उनका मतलब प्रॉब्लम होता ही रहेगा। उनकी बेटी को तकलीफ हो जाएगी, बहन को तकलीफ हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें कर्म हानि योग वालों को होती है। तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगी, उसका भी उपाय है, उसका ऐसी बात नहीं कि नहीं उपाय है जी, ठीक। और योग पे आ गए तो मैं आपको ये भी बताऊं, राजयोग होता है। जी बिल्कुल। राजयोग जो होता है उसमें भी कुछ जो ग्रह हैं वो ऐसी जगह में स्थित होते हैं कि वो इंसान को राजा बना देता है। मुझे लगता है ये शाहरुख खान का तो सबसे बड़ा राजयोग होगा। आपको सबसे बड़ा राजयोग किसका है? जी, मोदी साहब का है। सच में? देखिए चाय बेचते थे, जो भी करते थे, बिल्कुल। राजयोग जिसके अंदर होता है ना, चाहे वो कितने गरीब से गरीब घर में पैदा हुआ है, तो ओपरा विनफ्री का भी मुझे लगता है राजयोग ही, लेकिन वो शासन करते हैं। वाह, है ना, ठीक बात। और एक होता है विपरीत राजयोग। अच्छा, आप पूछिए विपरीत क्या हो गया? वो राजा से वो बन जाता है? नहीं, अच्छा। वो उसके तो राजयोग हैं, मगर उसको फायदा किससे होगा मालूम? जैसे किसी को कष्ट है, उससे उसको फायदा हो रहा है। अच्छा। कई बारी डॉक्टर्स के भी ऐसे योग होते हैं, या कई बारी इस तरह की चीजें। कई बारी आप देखिए कि बहुत बड़ा बिजनेस है आपका, जैसे ग्लास का बिजनेस है या फार्मास्यूटिकल, मैं सोच रही हूँ वो बीमारियों को ठीक करते करते वो लोग बीमारियों का फायदा वो एक तरह से उन्हें मिल रहा है। हाँ, तो अब जैसे ग्लास, ये विंडो ग्लासेस का है, अब मेरा ग्लास टूट गया तो मैं ठीक ये विपरीत राजयोग ऐसे है ना, पंच परमेश्वर योग। ये तो ये सारे योग हैं, अच्छे योग भी हैं, बुरे योग भी हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके 12 ग्रहों में कहाँ पे, 12 मतलब जगह में कहाँ पे वो बैठा है वो ग्रह, तो वो देख के पता। और वो गायत्री जी बदलता रहता है वो कि नहीं, वो वहीं पर रहता है? राजयोग थोड़ा मुश्किल से बदलता है, टाइम बदलता है, टाइम बदलता है, लेकिन आपको तो राजा बना दिया ना उसने। ओके, ठीक है, आपको राजा वहीं रहे तो ठीक है, आपको राजा बना दिया, लेकिन दूसरे ग्रह का असर पड़ेगा उस पर। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जी, राजयोग है, लेकिन कितना उनको सामना करना पड़ता है कंट्रोवर्सी का, प्रॉब्लम का। तो दूसरे जो ग्रह होते हैं वो सब भी देंगे ना, असर पड़ता है। ठीक है, ये है। तो
आप मेरे से थोड़ी देर पहले कुछ पूछ रही थी वास्तु। जी, मैं वास्तु, हाँ। क्योंकि ये मैंने सुना है और एक मेरे पास बल्कि सीडी भी थी वो वास्तु पुरुष के ऊपर, हाँ। कि किस तरह से क्या वास्तु पुरुष है, और फिर मुझे लगता है कि कुछ मंत्र भी थे उस सीडी में। तो थोड़ा सा ये बताइए कि क्या हिस्ट्री है, ये वास्तु पुरुष क्या है? वास्तु पुरुष ऐसा है, एक छोटी सी मतलब इसमें हमारे मिथ है इसका, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी इसका वर्णन है कहीं पे। वो ये था कि एक बार अंधकासुर एक वो था, डीमन था, राक्षस था, तो वो भगवान शंकर के साथ लड़ाई शुरू कर दिया उसने। बहुत बुरी तरह से युद्ध हुआ। तो भगवान शंकर के कुछ बूंद जो हैं पसीने के, वो जमीन पे गिर गए। तो उससे एक विशालकाय पुरुष बन गया। अच्छा। बहुत ही हैवी और बहुत बड़ा, और वो तो सभी देवी देवता बोले अब ये तो पूरा ही उल्टा पलटा कर देगा सब कुछ इतना। राइट। तो ब्रह्मा जी बोले कि उसको औंधे मुंह लिटा दो। तो सब मिलके उसको औंधे मुंह लिटा दिए। अच्छा। और उस पे बोले इस पे राज करो। तो क्योंकि देवताओं ने उस पे राज किया। अच्छा। तो वास्तु पुरुष है, तो वो वास्तु पुरुष बन गया। ओके, तो वो वो बिल्कुल जमीन के नीचे उसको लिटाया गया। राइट। तो इसीलिए जब भी बिल्डिंग बनाते हैं या कोई शुभ काम करते हैं या घर प्रवेश करते हैं या और भी कोई अच्छे अवसर हो, तो वास्तु पुरुष की पूजा होती है। राइट, राइट, क्योंकि वो एक तरह से समझा जाता है कि जमीन के नीचे, हर घर के नीचे है। Okay. अब ये जो वास्तु पुरुष की जो पोजीशन है, उस पे वास्तु जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जी। क्योंकि वास्तु पुरुष का जो सर है वो है नॉर्थ और वेस्ट के कोने में। अच्छा। इधर मैं आपको थोड़ा सा कॉर्नर के बारे में बात बताना चाहती हूँ, दिशा के बारे में बात करना चाहती हूँ। हमारे ऋषि मुनियों ने 4 दिशा, वो तो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, उसके बीच में और 4 दिशाएं निकाली है ना। ईशान कोण है, नैऋत्य कोण है, आग्नेय कोण है, वायव्य कोण है, ये सब निकाला। उसके अलावा और विदिशा भी निकाला, और 8। ओह हाँ। अच्छा। तो दिशा विदिशा बहुत, जो कि पाश्चात्य जो संस्कृति है या पाश्चात्य जो वास्तु विशेषज्ञ हैं, वो उनको इतना इसका वो नहीं है। राइट। वो सिर्फ 4 ही मानते थे। अब थोड़े से लोग जो है ना, राइट, वो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट को करते हैं। जी। तो ये वास्तु पुरुष की जो सर है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। ओके। और जो पांव है वो आग्नेय कोण की तरफ है। ओके। और जो उसका जो कंधा है या शरीर है वो ईशान कोण और नैऋत्य कोण के दोनों तरफ है। okay. तो इस तरह से उसका पोजीशन बताया गया है। तो उसके अनुसार ही घर की जो भी बिल्डिंग बनते हैं, तो मुझे लगता है वास्तु इतने दूर रहे, ठीक है, कि आगे कुछ और दूसरा कुछ बता दें लोगों को, कुछ और भी हमें जानकारी दें। गायत्री जी, आप तो देयर सो मच इन्फॉर्मेशन, आप इतनी इंटरेस्टिंग आप बातें बताती हैं हमें। थैंक यू। अच्छा, वास्तु का जो है, हम जो ये चाइनीज लोग हैं फेंग शुई बोलते हैं जी। मतलब वाटर एंड एयर, इसका यही मतलब है। तो ये 2 चीजों को ये लोग बहुत मानते हैं जी। हम लोग 5 तत्वों को मानते हैं, है ना, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, है ना। ठीक। उसका कॉम्बिनेशन तो हम मानते हैं जी। इसके अलावा 9 बेसिक चीजें हैं जो वास्तु दोष को खत्म कर सकती है या कम कर सकती है जी। उसके बारे में हम आपको अगले सेगमेंट में जरूर, ठीक है ना। डेफिनेटली। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं वास्तु जो दोष अगर है तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं जी। अभी आपने पूछा था कि अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर तब नहीं आती है जब अगर बहुत बड़ा पेड़ सामने खड़ा हो। अच्छा, है ना, या बहुत सारे पेड़ आपके घर के बगल में है जो पूरा घर को छाया ही देते जा रहे हैं, तो तीनों पहर आपके घर छाया ही रहेगा। राइट। वो ध्यान रखना पड़ता है। राइट। और वो मैंने देखा है गायत्री जी कि वो तो खुद भी एहसास होने लगता है कि ये कोई धूप नहीं है, अंधेरा सा रहता है। बिल्कुल। और उसका भी उपाय है जी। तो उसका उपाय पेड़ों को काटते हैं। उसका उपाय यही है कि पेड़ों को पूरा तो आप मत काटिए, लेकिन उसके डालों को जब सीजन आता है यहाँ पे तो काट सकते हैं, ट्रिमिंग कर सकते हैं, उसको ट्रिमिंग कर दीजिए ताकि एयर आया, लाइट आया आपके घर में। ये बहुत जरूरी है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ बच्चों के कमरे के लिए, क्योंकि आजकल क्या है, बहुत लोग पूछते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका ध्यान नहीं लगता है, क्या करें उसका हम। सबसे पहली बात तो देखिए, मैं सबको यही भी बताना चाहूंगी हाथ जोड़ के, बच्चों को पढ़ने की आदत बचपन से डालिए। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो हमें 6 बजे से लेके या 6:30 से लेके 9:30 तक
बैठना ही पड़ता था पढ़ने, चाहे हम पढ़ें हम ना पढ़ें, हम किताब लेके बैठे रहें, मगर पढ़ना वो ध्यान के साथ बैठना पड़ता था, वो डिसिप्लिन था। तो पहले तो शुरू तो आप डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है या कोई परेशानी है उसको, तो 2-3 चीज़ आप करें। एक तो नॉर्थ ईस्ट जो कोना है कमरे का, उसको आप खाली छोड़ें, उसमें ज़्यादा कुछ भरे मत सामान। तो गायत्री जी उसका अंदाजा कैसे लगेगा किसी को नॉर्थ ईस्ट? कंपास अगर आपके पास हो, जो दिशा, हाँ कंपास के साथ आप खड़े होके अंदर कमरे के बीच में, कमरे में खड़े हो जाइए, तो आपको कंपास अपने आप दिखाएगा कौन सा ईस्ट है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा किधर है, ठीक है किधर है, वो आपको अपने आप दिखाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को खाली रखिए, और अगर रखना भी है तो कोई सुंदर सा प्लांट ऐसे सब रख दीजिए, ठीक है। ये है। दूसरी बात है, बच्चे जब जहाँ पढ़ते बैठते, जैसे ये टेबल है और जैसे आपकी ये भी दिशा है पूर्व की दिशा की तरफ है, तो बच्चे हमेशा पढ़ें जब तो पूर्व दिशा में अगर बैठें तो उनका कंसंट्रेशन बैठे इन द सेंस कि उनका फेस उस तरफ होना चाहिए। और टेबल जो है वो दीवार से बिल्कुल सटके ना, थोड़ा अलग हो उससे, तो उससे दिमाग में ना वो आते हैं नए आइडियाज वगैरह आते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ता है। और इसके अलावा भी बहुत डार्क कलर बच्चों के कमरे में मत रखें। आजकल तो फैशन हो गया ना, काला नीला ये सब, तो थोड़ा वो सब भी चेंज करने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ें अगर हम आप करेंगे तो फ़ायदा होगा। और बच्चे के कमरे में जो है कोई अगर झरने की फ़ोटो आपके पास है, पानी का झरने का, तो आप लगाएं, उससे बड़ा कंसंट्रेशन आता है। रियली? हाँ। तो मतलब फ्लोइंग वाटर होना चाहिए, उससे बड़ा अच्छा होता है। और जैसे कोई घड़ी है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मेंटल पीस है, वो भी आप लगा दीजिए। ओके, रियली? हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो नॉर्मली जो लोगों का कंसंट्रेशन नहीं होता है, दिमाग बिल्कुल अस्थिर होता है, नहीं समझ आता क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब एकदम कंसंट्रेशन नहीं होता, उनके लिए एक ही उपाय है, फिश का जो एक्वेरियम होता है ना छोटा सा, वो आप रखिए, मगर बेडरूम में मत रखिएगा। अच्छा। वो आप रखिए और थोड़ी देर एक चाय का कप लेके उसको देखते रहिए, बस देखते रहिए, मछलियाँ तैर रही हैं, आप उसको देखते रहिए। आप देखिएगा कमाल का परिवर्तन आ जाएगा आपके कंसंट्रेशन में भी, या जो ठीक सोच नहीं पाते हैं या डिस्टर्ब रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ही है। ठीक, बहुत खूब। तो ये है, That's great. तो गायत्री जी, बातें सुनने के लिए, सीखने के लिए बहुत ज़्यादा है, वक्त हमारे पास लिमिटेड सा है, तो कुछ और बातें अगले हफ्ते आपके साथ करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक्स सोनिया। थैंक यू।